तो कल के दिन रही मार्केट यहाँ पे ग्रीन और ऑल्ट कॉइन्स ने यहाँ पे अच्छा खासा मूव दिखाया। तो क्या वो ऑल्ट सीजन जिसका 4 साल से वेट है और 4 साल में एक बार भी नहीं आया अब आ गया है, या फिर ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे बेवकूफ़ बनाएंगे और मैं यहाँ पे क्यों इस ऑल्ट कॉइन को मिस करना चाहूँगा, या फिर इस ऑल्ट कॉइन मूव को, सीजन को, वट एवर यू कैन कॉल इट, इसको मिस करना चाहूँगा। और यहाँ पे जब मैं मिस कर रहा हूँ ऑल्ट कॉइन्स को, यानी कि मैं स्पॉट बैग्स नहीं बनाना चाह रहा हूँ पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पे आपको और अच्छी एनालिसिस मिलेगी, क्योंकि मेरा कोई भी अपसाइड या डाउन साइड बायस नहीं रहेगा। मैं प्योर चार्ट आपको अपने चैनल पे, अपने ट्विटर पे देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करें, अगर मूव हो रहे हैं ऑल्ट कॉइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर हम बड़े ऑल्ट कॉइन्स में देखते हैं तो सुई मूव हुआ है। और सुई मैंने आपको इसलिए बताया यहाँ पे क्योंकि सुई से मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगेगी समझने में, अंडरस्टैंड करने में, कि यहाँ कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना देंगे ऑल्ट कॉइन्स, या फिर यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में अभी तक एक्शन हुआ क्यों नहीं है ढंग से। तो मैं ये बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे रिकवरी एंड ट्रेंड की। एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करेंगे। अगर आप इस मार्केट में हो 2 से 3 साल से, ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता लग गई होगी कि भाई ऑल्ट सीजन को जो हम कॉल कर रहे हैं, या फिर ऑल्ट कॉइन्स की जो आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं बीटीसी के अगेंस्ट में, वो सारे कॉइन्स में नहीं हो रही, वो कुछ सेपरेट सेक्टर्स जो हैं, जैसे एआई एजेंट अगर आपने देखे थे, तो मार्केट में टोटल 3 की मार्केट कैप बड़ी थी, राइट, मार्केट में बीटीसी बड़ा था, बट सारे ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं कर पाए थे। जो स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स थे जिनका फंडामेंटल आपको स्ट्रॉन्ग लगता था, थोड़ा बहुत मूव उन्होंने दिया, बट एआई एजेंट्स ने आउट परफॉर्म कर दिया था। तो वो उसकी हम बात करेंगे कि अभी लीडिंग सेक्टर कौन से चल रहे हैं आज के दिन पे मार्केट के अंदर। मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा, और आप कैसे देख सकते हो कि कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का बन रहा है। बीटीसी की बात करेंगे, ऑब्वियसली बीटीसी की बात के बिना ऑल्ट कॉइन्स की बात अधूरी रहेगी। और ऑल्ट्स की बात करेंगे टोटल 3 की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट एंड इट इज़ टेलिंग यू समथिंग। आपको कुछ बता रहा है टोटल 3, अगर सुन लोगे समझ लोगे तो मज़े में रहोगे। मेजर ऑल्ट कॉइन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कुछ 4 5 6 जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स है जो सबके पोर्टफोलियो में होते हैं मोस्टली, मैं आपको बताऊंगा। और मैं बताऊंगा आपको लिटरली कि मैं क्यों नहीं पकड़ना चाहूँगा ये ऑल्ट सीजन अगर आता भी है तो, या फिर मैं क्यों एक सिर्फ ट्रेडर बेसिस पे अपना वैलिडेशन लेके, ट्रेड्स लेके आउट हो जाऊंगा इस मार्केट से। सो वीडियो यहाँ पे लर्निंग बेसिस के लिए, यहाँ पे आप मेरे एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं सुई की, बात करते हैं ट्रेंड की, बात करते हैं भाई मार्केट स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ट्वीट किया था मैंने सुई के बारे में नवंबर 24 को, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला था कि सुई दिखाता है कि कैसे ऑल्ट कॉइन्स इतने ज़्यादा ख़राब दिख रहे हैं कि यहाँ पे अगर सुई 54% का भी मूव दे देता है, 54% का, 56% का भी मूव दे देता है, तो भी यहाँ पे डेली में सुई का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। और अभी भी सुई का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सुई पे मूव तो आया बहुत अच्छा। अब ऑब्वियस सी बात है, आप में से कुछ ही लोग होंगे, कुछ महाशय, जिन्होंने बिल्कुल यहाँ बॉटम का ही बाइंग होगी और उनकी यही एवरेज होगी, ऐसा होगा नहीं मुझे पता है वैसे। तो उनके लिए तो ये अच्छा मूव रहा, वरना बाकी सब लोग वेट कर रहे हैं कि पहले उनकी एंट्री पे आए या एवरेज प्राइस पे आए फिर वो ऊपर जाए, पर अभी तक ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ है। डेली के रेजिस्टेंस हमने नहीं तोड़ा है। टोटल 3 को देखेंगे तो टोटल 3 क्या दिखा रहा है, आप देखो यहाँ से इस साइकिल के स्टार्टिंग से, राइट, इस साइकिल के स्टार्टिंग से अगर आप देखो जो करंट साइकिल चल रही है, तो यहाँ पे 2023 के लो के बाद जो हाई बना, उसके बाद जो लो बना यहाँ पे 2024 में अगस्त में जो करेक्शन आई ऑल्ट कॉइन्स में, वो एक हायर लो बना, ठीक है। उसके बाद एक और हाई बना, राइट, नवंबर 2024 में। और उसके बाद यहाँ पे जो मई में मैं बोलूँगा लो बना, वो एक नया लो बना। बट इस पास्ट के लो से, जुलाई 2024 के लो से, ये अप्रैल 2025 वाला लो ऊपर बना। और अगर अभी करंट लो की भी बात करें ना, तो ये जो करंट लो है ये भी जून 2025 के लो से, अप्रैल 2025 के लो से ऊपर बना, यानी कि हायर लो। बट आप अपने ऑल्ट कॉइन्स अगर देखोगे तो ऑल्ट कॉइन्स में ऐसा नहीं हो रहा है। ऑल्ट कॉइन्स में लगातार नए लोज बन रहे हैं। कुछ ही गिने चुने ऑल्ट कॉइन्स होंगे जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वरना मोस्ट ऑफ ऑल्ट कॉइन्स ऐसा कर रहे हैं। अब मेरा क्या फंडा है भाई, मैं एकदम से ऑल्ट कॉइन्स से हटना क्यों चाहता हूँ। मेरा क्या पर्सनल, देखो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैं आपकी तरह पैसे लगाता हूँ, मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्पॉट में ऑल्ट कॉइन्स होल्ड क्यों नहीं करना चाहता फॉर अ गुड लिक्विडिटी मार्केट जिसको बोलते हैं, क्यू आने के बाद जो आती है। क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक सेटअप था, ट्रेडिंग सेटअप, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इस एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सो यहाँ पे एक कॉइन मैंने ले रखा था, वीडियो भी बनाई थी, स्ट्रॉन्ग लग रहा था, 1.26 की मेरी बाइंग थी, दिस वॉज माई बाइंग, ठीक है। ये चल रहा था ऊपर, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 2x गेन पे मेरा चल रहा था। यहाँ पे मेरा पोजीशन यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% अप चल रहा था। उसके बाद आता है ये ड्रॉप जो 10 तारीख का आता है। बाई चांस की बात है, मैं रात को यहाँ पे जगह होता तो जो भी स्टेबल्स थे ना मेरे पास, मैंने यहाँ पे उन स्टेबल से ख़रीद लिया। 5.8 कुछ पे ख़रीदा था, एवरेज मेरी आ गई थी 8.1 के करीब, ठीक है ना। पहले 1.28 थी, फिर 8.1 आ गई, चलो वो रिकवर भी कर गया।
बट जब BTC ने 1,03,000 तोड़ा, जो हमारा वैलिडेशन इनवैलिडेशन लेवल था, वहाँ पे जब ऑल्ट्स मैंने खाली करे, तो उसके बाद अगर मैं नहीं खाली करता ना, 0.81 मैंने 0.85 पे भेजा, लेट्स नॉट कंसिडर इट प्रॉफिट, क्योंकि जो प्रॉफिट मैं बुक कर सकता था वो नहीं कर पाया, रियल जो बात है, राइट। अगर मैं नहीं बेचता 0.81 की बाइंग को अपने, तो वो कितना 41% और डाउन चली जाती है ना। अभी भी कुछ खास बदला नहीं है आफ्टर दिस मार्केट पम्प। तो इसी वजह से यहाँ पे ये VCP भी प्ले आउट हुआ, यहाँ पे अप ट्रेंड भी था, सब कुछ था यहाँ पे, हायर हाइज हायर लोज थे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपका भी एक्सपीरियंस है ही मार्केट में अच्छा खासा, हायर हाइज हायर लोज थे, यहाँ पे भी हायर लो बनना चाहिए था, बट 10 तारीख ने इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया और मेरे को यहाँ पे फंसा दिया भाई, ठीक है ना। अगर मैं रात को यहाँ पे नहीं जगा होता तो हो सकता है ब्रेक इवन पे भी नहीं कर पाता, लॉस पे करना पड़ता चल, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर एकदम से चेंज हो जाता है। तो मैं मार्केट में भाई फिर निकल जाऊँगा, मतलब छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट को ट्रेड करूँगा, ट्रेड, सिर्फ ट्रेड। कहीं ब्रेकआउट दिखेगा कोई बात नहीं, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट आएगा, वहाँ पे मैं ट्रेड लेना चाहूँगा अपसाइड डायरेक्शन के लिए, एक SL के साथ, एक TP के साथ। TP हो गया वेल एंड गुड, SL हो गया वेल एंड गुड, बाहर पैसा बाहर, वेट नहीं करूँगा, अपने पैसे की बात कर रहा हूँ, बाकी आप कर सकते हो। रीज़न मैंने आपको बता दिया, मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं सिंगल एंट्रीज पे काम कर रहा था, ये बात सबको बता दी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई डोंट वांट टू प्ले विद ऑल्ट कॉइन्स। अब यहाँ पे बात करते हैं चेंजिंग नैरेटिव्स की। सो अगर आप देखोगे भाई ये है डेक्सू AI, यहाँ पे पता लग जाता है कि कौन सा नैरेटिव सबसे फास्ट मूव हो रहा है। तो अभी 24 घंटे में जब मार्केट थोड़ी सी परफॉर्म करी है पिछले 24 घंटे में, तो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस AI एजेंट्स में है, मीम कॉइन्स में है, डेक्स में है। अब ज़रूरी नहीं है कि इन 3 सेक्टर्स में आपके कॉइन होंगे, और सबसे ज़्यादा कंसर्निंग बात यह है कि 24 घंटे में मीम कॉइन्स में ज़्यादा परफॉर्मेंस है, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। मीम कॉइन्स परफॉर्म करते हैं तो थोड़ा सा बढ़िया नहीं रहता। और अगर आपको इसको देखना है तो कभी भी इसको ब्लाइंडली यहाँ पे देख के बाय मत करना। मैं ये मेट्रिक देखता हूँ, कभी कभी भी देखता हूँ कि अगेंस्ट, मतलब वॉल्यूम जब मार्केट कैप से बड़ी आ रही होती है तो उसका चार्ट देख के फिर लेवल आइडेंटिफाई करके मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ। मीम कॉइन्स आप देख सकते हो, AI एजेंट्स देख सकते हो, बट द रियलिटी इज़ दैट जो कॉइन आपको पसंद है वो यहाँ नहीं है, मुझे पता है। एंड द मैसिव ट्रूथ इज़ कि भाई मीम कॉइन्स जब भी अच्छा परफॉर्म करें पास्ट में तो कुछ ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं। तो अब ऑब्वियसली ये चेंज होता रहता है, यहाँ पे आप जा सकते हो, सेक्टर एनालिसिस कर सकते हो, नैरेटिव्स पे जा सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन से नैरेटिव्स कैसा प्ले आउट हो रहे हैं, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बट होगा यही, जो सोचा नहीं होगा वो होगा, और वो पकड़ना मुश्किल है ना। तो भाई ट्रेड करने के लिए आई एम रेडी, बट आई एम नॉट रेडी टू होल्ड। उसका रीज़न मैंने आइगन से आपको दे दिया, और दूसरा रीज़न ये बता दिया है कि टोटल 3 का भी ठीक है अपनी जगह पे। अभी तो हाई तो छोड़ो, पहले हायर लो तो बना ले, और हायर लो भी नहीं बनाया अभी तो इसने, BTC की डेली में देख लेते हैं। चलो हायर लो बना लिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ अभी, इसके ऊपर होगा 1 ट्रिलियन के ऊपर, राइट। वैसे नीचे ही हो जाएगा अगर हम फिफ्थ सेटिंग से देखते हैं तो, बट एनीवेज ऐसा कुछ होगा ना जब, तब सही है ट्रेडिंग करेंगे। बट अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा भी नहीं हम मानते यहीं पे लग जाता है लो, इस लो से ऊपर भी, तो भी ऑल्ट कॉइन नया लो पकड़ रहा है। तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है मार्केट में, जिसको आपको देखना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, राइट। अब आते हैं BTC पे। सबसे पहले तो BTC में छोटा सा चार्ट, ज़्यादा मैं एक चीज़ आपको सिखाने की कोशिश करूँगा जो कि बहुत ईजी है। अब मान लो मैं BTC पे बुलिश हूँ, मैं तो बेरिश हूँ, बट अगर मैं BTC पे बुलिश होता तो क्या ट्रेंड है, ये एक अप ट्रेंड है, हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है BTC यहाँ पे। तो फिर इस हिसाब से यहाँ पे आके BTC को एक हायर लो बना के ऊपर जाना चाहिए, और ये है इन्वर्स चार्ट। तो यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड में, दिस इज़ द डेली टाइम फ्रेम जोन, जिसके ऊपर सस्टेन कर जाए BTC 101688। बाइनेंस पे देखोगे तो 102 का लेवल है, बट आप ये लेवल मान सकते हो, देन इट्स गुड। एक चीज़ अच्छी है BTC के चार्ट में डेली के टाइम फ्रेम पे कि हायर लो इसने फॉर्म किया है, राइट, हायर लो इसने फॉर्म किया। बट यहाँ पे अभी भी अगर आप देखोगे तो मैं शॉर्ट टर्म भी एनालिसिस देता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट टर्म की अगर आप देखोगे एनालिसिस, तो BTC को इसके ऊपर ऊपर रहना है, 89,756 से लेके 88,495, जो कि एक क्यूट सपोर्ट है। इफ़ बाई चांस यहाँ पे BTC एक करेक्शन लेता है, जो कि बहुत कॉमन है, लीवरेज बढ़ गई होगी तो ऐसा कुछ दिखता है, तो बहुत अच्छा है, इसको होल्ड करना चाहिए यहाँ पे बना लेना, ठीक है, ट्रेडिंग बेसिस के लिए। बट स्पॉट के लिए आपको जो मैंने बात बताई है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। टोल 3 को देखोगे तो टोल 3 ने अभी डेली में ट्रेंड शिफ्ट नहीं किया है, ठीक है। कैसे नहीं किया, लाइन चार्ट पे चले जाओ, क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, लोअर लोज एंड लोअर हाइज दिख रहे हैं। तो इस हाई के ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है, वही 1 ट्रिलियन का ये साइन है। एंड यहाँ पे आप चलो 963 बिलियन के ऊपर भी दिख जाए ना आपको सस्टेन होता तो मान लेना कि यहाँ तोड़ देगा। तो ऊपर एक रेजिस्टेंस है, तो बी केयरफुल। अगर आप ट्रेड कर रहे हो अच्छी बात है, ग्रीनरी देख के खुश होना अच्छी बात है, बट आगे क्या है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। सुई को देख लो, सुई का एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको ट्विटर पर कि यहाँ पे 1.3, ठीक है, 1.3 से ये यहाँ भी चला जाएगा ना $2, विच विल बी अ नाइस मूव। देखते हैं कितना मूव हो जाएगा यहाँ पे। ओके 59% का मूव हो जाएगा, बट स्टिल इट विल बी इन डाउन ट्रेंड, ठीक है।
ट्रेंड देखो, कोई बता सकता है यार, बहुत ईजी है ना। लोअर लोज लोअर हाइज डेली में। तो ऑल्ट सीज़न ये तो नहीं होता ना कि इस पंप को तो नहीं ऑल्ट सीज़न बोलेंगे, इस पंप को तो नहीं बोलेंगे। सो मैं बेसिकली चार्ट के ऊपर है मेरा फोकस। सोल में नहीं हुआ है, ईथ में नहीं हुआ है, ऑन्डो में नहीं हुआ है। सो यू आर नॉट वेरी लेट, यू आर नॉट वेरी लेट, यू आर नॉट एक्चुअली वेरी लेट। कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा, ठीक है ना। और आगे के जो चार्ट हैं, जो अर्ली ब्रेकआउट्स होंगे, जो पावरफुल चार्ट्स होंगे, जो मंथली स्ट्रैटेजी में यूज़ करता हूँ, उसके हिसाब से मंथली स्ट्रैटेजी की मैंने वीडियो डाली थी, वो यूट्यूब वालों ने हटा दी है अनफॉर्चुनेटली। तो वो लर्निंग वीडियो मैं दोबारा डाल दूंगा ट्विटर पे, आपको मिल जाएगी, ट्विटर पे फॉलो कर लेना। मैंने आपको सारे बेसिक चीज़ें समझा दी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया। सबसे बेसिक चीज़ होती है ट्रेंड, जो कि अभी तक बीटीसी का भी शिफ्ट नहीं हुआ है डेली में, राइट। अभी तक ऑल्ट्स का भी नहीं हुआ है। सो डोंट सेलिब्रेट, बिकॉज अभी इट्स वेरी अर्ली। आप यहाँ पे सेलिब्रेट करके आपको कुछ मिलेगा नहीं, प्लान करना चाहिए आपको अगर आप मार्केट में इंटरेस्टेड हो। बाकी मैंने क्लियरली बता दिया, मैं अपनी बात से हटूंगा नहीं कि मैं ऑल्ट कॉइन्स में स्पॉट ट्रेडिंग नहीं करूँगा जब तक मुझे बीटीसी नहीं मिलता अच्छे डिस्काउंट पर। अच्छा डिस्काउंट मतलब 50%, यानी कि एक बेयर मार्केट। उसके बाद मेरे को बीटीसी पहले चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, फिर देखूंगा मैं ऑल्ट कॉइन्स को। कैन आई बी रॉन्ग? येस आई कैन बी रॉन्ग, बट देन आई ट्रेड। कोई स्पॉट होल्डर होगा तो वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है हमसे कर जाए, हम थोड़ा कम कर लेंगे, बट खुश होकर करेंगे, टेंशन नहीं रहेगी रोज़, राइट। ट्रेडिंग में ना माइंडसेट सही रहता है कि भाई ये ट्रेड है इथीरियम का, फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, कि ठीक है भाई हायर लो पे मुझे एक ट्रेड प्लेस करना है। आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर लर्निंग कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने सोचा हायर लो पे एक ट्रेड प्लेस करना है, इस तरीके का कुछ, ठीक है ना। यहाँ मेरी एंट्री, यहाँ मेरा एसएल, यहाँ मेरा टीपी। बाई चांस एसएल हिट होता तो बात खत्म, ट्रेड खत्म, बात खत्म, ठीक है ना। बट स्पॉट में इमोशंस आ जाते हैं, स्पॉट में हमें कुछ चाहिए और वो मैं इमोशंस जोड़ना नहीं चाहता, वो मेरा पर्सनल चॉइस है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी बात यही है कि डेली में अभी तक काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स का, अभी सुई देख रहे हो सबसे टॉप परफॉर्मिंग है, उसका भी ट्रेंड जो है वो शिफ्ट नहीं हो, तो एकदम से जंप इन मत करना ट्रेन पे। लुक एट द चार्ट, प्लान इट एंड देन गो अहेड। एंड टोटल 3 ने जो बताया है आपको स्टोरी, कि जब भी टोटल 3 एक हायर लो बना रहा है ना, ऑल्ट कॉइन्स नए लोज बना रहे हैं। सो फोकस ऑन दिस, और फिर आप सोचो कि ये साइकिल आपके लिए कैसी जाने वाली है। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन, टेक केयर।